बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि मार्केट जोन सी वो 14 दिसंबर को किस तरह से मूव कर सकती है। कल रात को 12 बजे के करीब मैंने आपको मशवरा दिया था कि मार्केट से थोड़ा सा आउट हो जाइएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत बड़ा हो सकता है। फेडरल फंड रेट था, बड़ी न्यूज़ था, जो कि कांस्टेंट रहा है, कोई फ़र्क नहीं आया। 5.50 है और ये फेडरल फंड रेट जो सा वो जैसे पहले उम्मीद थी कि अब ये पॉज की सूरत में चला जाएगा, तो अभी तक ये पॉज ही है। उसके बाद एफओएमसी के इकोनॉमिक प्रोजेक्शन थी, स्टेटमेंट थी, ये मैं वक्तन फ़वक्तन अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इसका क्या इफेक्ट आएगा। एयूडी की न्यूज़ है वो अभी सुबह आ चुकी है। एम्प्लॉयमेंट चेंज में 61.5K का इजाफा हुआ है, यानी कि बेहतर है एयूडी के लिए। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सा वो डाउन हुआ है 3.9%। ये एक बैड न्यूज़ है इसके लिए। स्विस फ्रैंक को अगर देखें तो उसमें भी जो स्विस नेशनल बैंक है उसकी पॉलिसी रेट है और ये है 1:30 PM के ऊपर। तो जो लोग स्विस फ्रैंक में काम करते हैं वो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, क्योंकि इस टाइम पे स्विस फ्रैंक बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा। अब अगर मज़ीद देखें उसके बाद कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर असरअंदाज करेंगी, और जीबीपी की मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, पॉलिसी रेट है। तो जीबीपी में भी जो भी लोग काम करते हैं बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये जो एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट आएगा ये मार्केट में डेफिनेटली असरअंदाज होगा जीबीपी के लिए। यूरो में काम करने वाले भी आज मोहतात रहिएगा, और यूएसटी 6:30 PM के ऊपर मार्केट मूव करेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, रिटेल सेल का डेटा है और कोर रिटेल सेल है, जिसके ऊपर डेफिनेटली एक अच्छा असर आएगा मार्केट के ऊपर। न्यूज़ से भरा हुआ दिन है और हर एक पेयर के अंदर आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर तो ट्रेड करनी है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रह के कीजिएगा, वरना फिर मार्केट से थोड़ा सा साइडलाइन रहिएगा, ताकि एक आपको अच्छी ट्रेड जहाँ पे मिले वहाँ पे आप प्रॉफिट लेके निकल सकें। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं गोल्ड आज के दिन में हमें किस तरह की मूवमेंट दे रहा है। चलते हैं और गोल्ड को देखते हैं। इस वक्त मैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट के ऊपर हूँ, और 4 आवर के चार्ट के ऊपर आपको ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई नजर आ रही है, और ये कैंडल थी एफओएमसी के ऊपर। और एफओएमसी का चूंकि फेडरल फंड रेट जो सा वो कांस्टेंट रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इस वजह से ये जो सा आपकी कैंडल है ये बननी ही थी। क्योंकि अगर कोई रेट प्लस माइनस होता तो फिर ये ऊपर नीचे हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बनी ये प्लस की कैंडल आपको इसलिए बनी नजर आ रही है। अब अगर आज का दिन देखें तो अब गोल्ड जोन सा एक मेन रेजिस्टेंस के ऊपर है। एक तो ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है और दूसरा ये इसकी मेन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखें ये वाले एरिया में ये इसकी बहुत पुरानी रेजिस्टेंस है। पहले ये सपोर्ट थी और अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होके और अभी तक ये इफेक्टिव है, अभी तक ये वर्क कर रही है। तो अब आपने ये करना है कि 2039 ये लेवल जोन सा, अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो आपने सेल साइड पे रहना है। अगर मार्केट के ऊपर आती है रीटेस्ट करते हुए बाय करना है 2074 के लिए, अपसाइड के लिए, यहाँ तक के लिए। अगर नीचे रही मार्केट को और ये जो फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई हुई है, ये वाला एफ वी जो से छोड़ा है, अगर इसको रीटेस्ट करके इसको कंप्लीट करने जाती है तो 1991 तक आपको मार्केट दोबारा नीचे जाने को मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ इसकी रिट्रेसमेंट होगी। गोल्ड जोन सा वो बाइंग पोजीशन पे दोबारा आ गया हुआ है, तो अगर इस एरिया में गोल्ड प्ले करता है तो यहाँ पे आपको अप डाउन पे एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। एफएमसी का मार्केट में से असर निकल गया, तकरीबन तीनों मार्केटों ने अपना जो सा असर वो ले लिया हुआ है। एशियन मार्केटों ने भी, यूरोपियन मार्केट का असर बाकी है, वो शायद उसमें थोड़ी सी अप डाउन आए आपके दरमियान में, लेकिन अमेरिकन मार्केट अपने असर ले चुकी है। तो इस फेडरल फंड रेट के ऊपर ये वाला जोन सा एरिया मैंने आपको बताया 2039, ये बहुत पिवट एरिया है, वाइटल रोल अदा करेगा। 2039 से अगर नीचे रहती है तो आप सेल में रहिएगा, 2039 से ऊपर आएगी तो हम इसको प्लस में लेंगे 2074 तक, और अगर ये नीचे रही तो 2009 तक मार्केट आपको एक अच्छा बॉटम दिखा सकती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है आज का।
अब चलते हैं नजर यूएस ऑयल को देखते हैं। यूएस ऑयल ने अपना ये जो सा एरिया था जो मैंने आपको बताया था, इस एरिया को नहीं तोड़ा, बल्कि इस एरिया से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये वाला अब इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 7054, यहां तक आके हो सकता है कि फिर ये डाउन जाए और डाउन साइड पे 67 तक ये जा सकता है। अब ये जो सा एरिया है, अभी ये यूएस ऑयल इस एरिया के अंदर प्ले कर सकता है। तो 70.64 या 71 के करीब इसकी अच्छी सेलिंग बनेगी और अच्छी सेल करके आप दोबारा इसको 67 तक देख सकते हैं। अगर ये अपसाइड पे इसको तोड़ता है, इसको रीटेस्ट करता है, तो फिर हम अपसाइड के टारगेट देखेंगे। वरना ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है 71.72, यहाँ तक अभी ये यूएस ऑयल जो सा वो जाता हुआ लग रहा है। और हो सकता है कि अगर यहाँ तक चला गया तो फिर बहुत अच्छी सेल मिलेगी, वरना फिर इस लेवल पे 70.54 के ऊपर सेल का एक चांस लिया जा सकता है। और ये सेल का चांस हमें ये 67.52 तक लेके जाएगा। तो ये जो सा एरिया है ये अच्छा सेलिंग का एरिया बना हुआ है। तो इस एरिया के अंदर अगर मार्केट प्ले करती है तो अप डाउन में प्ले करें, इसमें कमाएं, क्योंकि यूएस ऑयल में कमाने का वक्त है। अब चलते हैं बीटीसी में, और बीटीसी में जाके देखते हैं कि बीटीसी हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और बीटीसी में हमने क्या करना है। बीटीसी के जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे बिल्कुल सेम उसी के दरमियान में प्ले कर रहा है। जब उसने ये लेवल तोड़ा, अप साइड पे गया, अब ये जो सा लेवल है ये भी तोड़ दिया, लेकिन ये मेन रेजिस्टेंस एरिया जो बहुत देर से इसने बनाया है अभी पिछले हफ्ते में, तो ये जो सा एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ ये भी तोड़ता हुआ नहीं लग रहा। तो आप लोग यहाँ पे 43,200 का स्टॉप लॉस रखें और इसको सेल करें। ये इंशाल्लाह आपको 38 जरूर दिखाएगा। ये जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ 38,000, ये इंशाल्लाह आपको जरूर दिखाएगा 38,500। लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसको ये लेवल नहीं तोड़ना, ये 43,200 का। और अगर इसके नीचे रहता है तो हम लोग सेल में ही रहेंगे। अगर फर्ज करें, चूंकि मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट में सिर्फ हम लोग एनालिसिस दे सकते हैं, बाकी मार्केट ने अपने तरीके से चलना होता है। अगर ये 43,200 को तोड़ जाती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर हम अप के लिए देखेंगे 44,800 का लेवल। हम फिर ये लेवल देखना शुरू करेंगे, वरना हम तब तक निचले लेवल ही ढूंढेंगे और निचले लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। ये हमारा बीटीसी का व्यू था। मैंने आपको तीनों व्यूज अपने क्लियर बता दिए हैं और उम्मीद है कि मार्केट इंशाल्लाह इसी तरह मूव करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।